जय श्री राधे कृष्णा। आज आषाढ़ मास की कथा में 19वें अध्याय की कथा आप सभी लोग सुनेंगे। सुत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहाँ के ब्राह्मणों की कली काल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहाँ रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहाँ निवास किया। जो कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के युग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ़ एवं वेदवेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रमय नगर तथा मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सब देवताओं ने वहाँ के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देव यजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को वहाँ दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का कालप्रिय तथा तीसरे का नाम मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडीर में, मध्याह्न के समय काल प्रिय में तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। समुद्र के निकट विकंठपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उताल तरंगों से आवृत होने के कारण ऊंची चहार दीवारियों से सुशोभित प्रतीत होता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के एक फल से युवा अवस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी एवं सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकर औषधियाँ ले आती और उसके घावों पर लेप करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका मांदा था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जाते हैं? पथिक बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही भांति कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर वहीं ठहर गया। उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। द्विज श्रेष्ठ, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहाँ के तीनों सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सा आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की यह बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। वह बोली, प्राणनाथ, इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। अतः जहाँ वे तीनों सूर्य विग्रह हैं, उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। तदंतर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी तरह वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा तथा अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अतः मुंडीर स्वामी के समीप तक
चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम कोई अच्छा सा स्थान ढूंढकर घर लौट जाओ। स्त्री बोली, प्राण वल्लभ, आपके भोजन किए बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया है। एकांत में भी जब तक आप जगे हैं मैंने कभी नींद नहीं ली है। अतः आज इस क्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत हैं, तब आपको त्याग कर मैं घर कैसे लौट सकती हूँ। आपके बिना बंधु बांधवों, गुरुजनों तथा अन्य सुहृदों को कैसे मुंह दिखाऊंगी। इसलिए नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। महामते, जितने उपवास आपने किए हैं उतने ही मुझे भी हुए हैं। इस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ। अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई और अपने को जला डालने के लिए वह पत्नी के साथ ही चिता पर बैठा। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने ज्यों ही आग अपने हाथ में ली, त्यों ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त तथा सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन करने से भी सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुत जी कहते हैं, विप्रवरो, उस क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहाँ चंद्रदेव का दर्शन करता है वह पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। यह समस्त संसार सोममय है, अतः सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्य आदि सब औषधियाँ, ये खेतों में लहराने वाले सौम्य, जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय ही है। ब्रह्मा आदि देवता क्रमशः सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। अग्नि अष्टोम आदि यज्ञ भी सोम में ही प्रतिष्ठित हैं। इस कारण सोम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। वे देवता और दैत्य दोनों के पूज्य हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य देवेश्वरों के मंदिर बनाए जाते हैं, वैसे ही निशानाथ चंद्रमा का भी मंदिर बनवाना चाहिए। जिन मनुष्यों ने भूतल पर निशानाथ चंद्रदेव का मंदिर बनाया है, वे पुण्य राशि का संचय करके मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो निशानाथ चंद्रमा का मंदिर है, उसे महाराज अम्बरीश ने बनवाया था। उसी के उत्तर भाग में चंद्रमा का एक दूसरा मंदिर भी है, जो महाराज धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके प्रभाव से वे दोनों राजा जन्म मृत्यु रहित परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में महाराज इक्ष्वाकु ने श्रद्धापूर्वक चंद्रमा के तीसरे मंदिर की प्रतिष्ठा की है। पृथ्वी पर इन 3 मंदिरों को छोड़कर दूसरा कोई चंद्रमा का मंदिर नहीं है। चंद्रमा का यह उत्तम महात्म्य बताया गया, जो पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सम्मति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थीं, जिनमें एक का नाम था अम्बा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का पाणी ग्रहण काशीराज ने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृद्धा यह दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी के आराधना में संलग्न हो शुभदायक तप करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको 1 वर्ष तक
किसी प्रकार का दोष प्राप्त नहीं होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे भूतल पर किसी प्रकार का छिद्र प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक अम्बा वृद्धा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकंठ होकर राज करता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े ही सुरवीर तथा ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापि और दूसरे का नाम शंतनु था। कुछ काल के बाद नृपश्रेष्ठ प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापीम ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शांतनु को सब मंत्रियों ने पिता पितामहों के राज्य पर बिठाया। राजा शांतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वृष्टि रोक दी। इससे सब लोग बड़ी कठिनाइयों में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। देवयोग से किसी के पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पक्का अन्न दिखाई देता तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हाट के स्वर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवता उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे। देवताओं को आया देख अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सब के मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्नि, अष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित हैं और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उधर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको त्याग कर चले गए थे? सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोद्भव, इंद्र ने वृष्टि रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं। तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण हैं, कहिए मैं क्या कहूँ? ब्रह्मा जी बोले, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पाल लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे यह संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करावत नाम वाले मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्नि बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने के पश्चात अग्नि सूक्त का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करें
उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, जो वेद वेता द्विज प्रातः काल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के पश्चात मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्नि अष्टम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मृत्युलोक भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। ब्रह्मा जी बोले, हुतासन, यहाँ जो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें दिन रात भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उसी देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वार्षिक यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षों तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेताओं में श्रेष्ठ सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर सांत्विक तथा पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।